एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए IMF के 3 महीनों से तरले करता नजर आता है। दूसरे दिन खबर आती है कि IMF इंडिया से रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो राइस एक्सपोर्ट पे बैन किया है वो रिस्ट्रिक्शन काइंडली हटाई जाए, अदरवाइज USA में खासतौर पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक को ये यकीन दिलवाते नजर आते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरे दिन खबर आती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी इलेक्शन कंपेन इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं तीसरा टेन्योर मेरा हुआ, तीसरी बार मैं गवर्नमेंट में आया तो इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा दुनिया की। अब सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लाहौर से कराची आए और आपकी कोशिशों की वजह से मंदिर के बारे में, जो मंदिर की कंस्ट्रक्शन रुकी और आपने जो इंटरव्यू लिए, रिमार्केबल, माय हैट ऑफ टू यू। इसी तरह होना चाहिए था। मैं जिस तरह आपको हमेशा कहता रहा हूं कि मेरा खुद दिल धड़कता है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के लिए, हिंदू सिख क्रिश्चियंस के लिए, और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं कि 21st सेंचुरी में किसी को फेथ बेस किसी को जज नहीं करना चाहिए, तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दिस इज नॉट द सेंचुरी फॉर हेट्रेड एनीमोर। IMF कहीं हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है कि भाई $3 बिलियन तब दूंगा जब ये भी शर्त मान लोगे, ये भी शर्त मान लोगे, बिजली का बिल भी बढ़ा दोगे, इसके अलावा महंगाई भी आप अपने हमारी मर्जी से जो रेट होगा, दूध का रेट भी हमारी मर्जी से होगा, चावल का रेट भी हमारी मर्जी से होगा। दूसरी साइड पे IMF, ये हमारा नेबर इंडिया है, उसकी रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो पाबंदी लगाई है आप इसको हटा दें, अदरवाइज अमेरिका में जो सा है कीमतें बढ़ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? तो सब अफसोस कि बॉर्डर के एक पास आपने सूरत हाल बताई है वैसी ही है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे फैटफ आपकी नाक की लकीरें निकलवाता है। दूसरा, IMF ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने बल्कि यहाँ तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली, उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो UPI को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350-300 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोई साहब, मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं डेफिनेटली वो। सर, इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी सीखना, नहीं बनता। हाँ सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अब मेरे ख्याल में आपका कंपैरिजन नहीं बनता, वो भी तरक्कियों को टच कर रहे हैं। मुझे अगले दिन मैंने देखा, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था चोइसा, कि चाइना से जो बिजनेस निकल के जा रहा है वो पहले नंबर पे वियतनाम पे जा रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, और उसके बाद तीसरे नंबर पर थाईलैंड जा रहा है, और उसके बाद बांग्लादेश जा रहा है और भारत जा रहा है। और अगर अगर बांग्लादेश इतने नंबरों पर है तो आप सोचें, आप तो कहीं भी यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। और दूसरा, मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है, $595 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप दो दो बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं, 3-3 बिलियन के लिए। अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है
और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। तो आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, आपके मुल्क का अगला केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो आईएमएफ अपॉइंट करेगा, वो आईएमएफ की मर्जी का होगा, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी, क्योंकि उसी टेन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहां होगा, पिछले कर्जे कहां गए हैं? कभी किसी ने ये सवाल किया है? किसी ने सवाल नहीं किया। सर सवाल आप अगले इलेक्शन सवाल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल फिर वहां तक शायद पहुंचता नहीं, या पहुंचाया नहीं जाता, या फिर दबा दिया जाता है। दबा तर हकीकत लोगों को इस वक्त नॉलेज बहुत है, लेकिन मैं आप बल्कि एक और, इस वक्त लोग बातें कर रहे हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की, इस वक्त बातें कर रहे हैं जी हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन किसी ने आज तक अकाउंटेबिलिटी की बात की है? किसी ने कहा है कि जो लोग लूट के अभी भी निकल रहे हैं, जो बोरियों में डॉलर भर के अपने प्राइवेट जहाजों में फ्लाई कर रहे हैं, उनको उनका सद्देबाब किस तरह किया जाएगा, उनको किस तरह रोका जाएगा? मैं हमेशा इस बात पे एग्री करता हूं चोर साहब, क्योंकि मैं बायसीते तालीम, मैं एक वकील हूं। सोसाइटी के अंदर सजा एक कानून के अंदर एक सजा जो है उसके बगैर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करेंगे। आप मैं अब बताना चाहता हूं, अब इलेक्शन की बातें हो रही हैं आपके कंट्री के अंदर, केयर टेकर गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, इलेक्शन पहले भी होते रहे हैं, आपके इलेक्शन साफ शफाफ हो ही नहीं सकते जब तक आप अकाउंटेबिलिटी की बात ना करें। वही चेहरे, तकरीबन 200-300 चेहरे हैं जिनको हमारे इमरान खान साहब कहते थे इलेक्टेबल, वही अब दोबारा पार्टियां चेंज करके फिर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, फिर लूटमार का बाजार गर्म होगा, आपस में मिनिस्ट्रियां तकसीम की जाएंगी, मार गरीब का बच्चा खाएगा। ये जो जिनकी आप आईएमएफ की बातें कर रहे हैं, ये सारा कर्जा, जब कर्जे आते हैं, आधा कर्जा तो वहां से आता ही नहीं है, वही अकाउंटों में एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि वजह यह है कि जो कर्जे लाने वाले हैं सारे, ये इनके बच्चे बाहर बैठे हैं, टोरंटो में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, उन्हीं के लिए आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं। लोकल आपके लिए या मेरे लिए तो ये कर्जा नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब मैं जो अगली बात ये करना चाहूंगा कि आपने अगली बात की थी कि मोदी साहब ने अपनी कौम के साथ क्या वादे कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान से कि भाई क्या हर टाइम इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन आईएमएफ की अगर बात हो रही है, आईएमएफ से पैसे लेने की बात हो रही है, तो मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे बड़ी मैं दिक्कत इसको हुई। मैं जो सा वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इंडो पैसिफिक जो एक नाम दिया गया है, जिस तरीके से इस वक्त इस दफा मोदी साहब के साथ जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किए हैं, दे आर रिलाइंग ऑन इंडिया टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट इन अगेंस्ट चाइना। और दूसरा बात यह है कि जब आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर है। ये हकीकत है, आप इसको, आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, अब लेकिन अब भी अब आप क्या बेच रहे? सी पैक बेच रहे हैं, आप सी पैक बेच रहे हैं या आईएमएफ को लूट रहे हैं। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फरार ना किया उनके साथ? बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब में वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते, दूसरे दूसरे मुल्कों के सदर जो है प्रेसिडेंट, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते। उसकी वजह यह है क्योंकि आपका क्या ख्याल है, गार्डियन ने स्टोरियां लिखी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टोरियां लिखी हैं, दुनिया का कौन सा ऐसी न्यूज एजेंसी या पब्लिकेशन नहीं है जिन्होंने आपकी करप्शन की स्टोरियां नहीं लिखी। लेकिन आज तक अफसोस की बात यह है कि आपके देखने वालों को, आपके जो हुक्मरान है, आपके पॉलिसी बनाने वालों को सब पता है। उसकी वजह यह है सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं। आपका हर 18 ग्रेड का अफसर जो है वो लंदन या अमेरिका से पढ़ के जाता है। आपकी रूलिंग एलीट जो नवाबजादे पैदा होते हैं, एचिसोनियन, सारे सारे बाहर की डिग्री हैं। लेकिन अफसोस के साथ है, यहां से वो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख के जाते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत का सबक उनको नहीं दिया जाता।
और एक माहौल, एक इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया कि जो पाकिस्तान की मोहब्बत की बात करता है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है, एक इस तरीके से इन्वायरमेंट बना दिया जाता है कि वो गद्दार करार पाया जाता है, वो एजेंट करार अच्छा। पाया जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल हट के बात कर रहा है, ये जी तो जी। बात कर रहा है रिलेशन बेहतर करो, ये बात कर रहा है टेररिज्म पे कंट्रोल करो, जबकि हमारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर लेवल तक के लोग मान चुके हैं कि हाँ भाई हम इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज में। दूसरा चॉइस, अब मैं उस बात का जवाब भी देना चाहता हूं कि अगर हकीकत हमारी नफरत इतनी हमारे ज़हन में डाल दी जाती है भारत के खिलाफ, कि अगर उनकी तरक्की की बात की जाए तो कई लोगों को परेशानी हो जाती है। ठीक है, मैं वो भी मान लेता हूं। चाइना की बात कर लेते हैं, उनके साथ तो आपकी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, लेकिन आप जाते हैं वहां से कमीशन और किकबैक लेते हैं, लेकिन उनकी तरक्की कभी नहीं देखी आपने कि वो करप्शन को किस तरह डील करते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, वो जिस करप्ट अफसर को, वजीर को पकड़ते हैं, गोली मारते हैं, और गोली मारने का बिल भी उसके लवाकिन देते हैं। और दूसरी बात बताता हूं, जिन लोगों को करप्शन में पकड़ के वो जेलों में डालते हैं, वहां उनसे लेबर कराई जाती है और जेल का खर्चा भी उनसे लिया जाता है। ये चीजें क्यों नहीं आप चाइना से सीखते? ऐसे ही है। अगर आप नहीं सीखना चाहते, भारत से ना सीखें, चाइना से सीख लें, वो तो आपके दोस्त हैं। वो तो ठीक। मालिया से भी ज्यादा ऊंची दोस्ती है आपकी। उनसे क्यों नहीं कुछ चीजें सीखते आप? आपकी सड़कें वो बनाते हैं, आपकी सी पैक वो बनाते हैं, आपकी हर चीज हाईवेज वो बनाते हैं, आप खुद अपने काम क्यों नहीं करते? आप उनसे सीख लें, उनसे सीख लें। मैं नहीं मानता। मैं, अगर आपको भारत की तरक्की की बात करने से तकलीफ होती है तो चाइना की बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ सीखने की बात तो करें। उसके बाद आज एक नई खबर पाकिस्तान से आई है कि इन्होंने जो करेंसी एक्सचेंज वालों को डॉलर इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। आईएमएफ के पैसे आधे लंदन चले जाएंगे, टोरंटो चले जाएंगे, दूसरे आपके अफगानी भाई खींच के ले जाएंगे यहां से। और जो डॉलर आएंगे आपके मनी एक्सचेंज वाले लेकर आएंगे, वो भी सारे अफगानी ले जाएंगे यहां से, क्योंकि और आपकी मर्जी से लेके जाएंगे। आपके 25 करोड़ लोग, आपके ख्याल में आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? आपके दफातर काम कर रहे हैं, आपकी पीआईए चल रही है, आपका रेलवे काम कर रहा है, और चले सबसे बड़ा, सबसे ऊपर मैं ये कहता हूं, कोई एक ऐसा अदारा बता दें, कोई ऐसा इंसान बता दें जो करप्शन रोकने की कोशिश कर रहा हो। जो कहता है कि हम करप्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के सबसे ज्यादा इल्जामात हैं, चार्जेस हैं।